अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, 5x² माइनस 20। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इन दोनों क्वेश्चन से इस तरह डिफरेंट है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी ना, वो फैक्टराइज नहीं होगी, वो होगी फैक्टराइज कंप्लीटली, और इसके मार्क्स भी 2 होंगे। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखता है जिसमें फैक्टराइज कंप्लीटली लिखा हुआ है और दो टर्म्स हैं और इसके मार्क्स भी 2 हैं, तो समझ लेना कि यहाँ जो है ये दोनों स्टेप्स अप्लाई होंगे। ठीक है। चलो पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में उसने कहा था टेक कॉमन इफ पॉसिबल, तो हम देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ 5 और 20 है, दोनों एक टेबल में आते हैं, तो वी कैन टेक 5 एज कॉमन। और बिल्कुल उसी तरह करोगे, जब आप 5 कॉमन ले लोगे तो इसका मतलब है यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट। अब आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आएंगी? दो टर्म्स आएंगी, क्योंकि हमने दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया है। तो ये है 5x², इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंदर, और माइनस का साइन एज इट इज। और 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड बाई 5 विल गिव यू 4, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट बन गया, इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और इसकी लैंग्वेज है फैक्टराइज कंप्लीटली। इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक स्टेप और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। और स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है आइडेंटिटी भी अप्लाई करो। तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, मुझे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन भी नजर आ रहा है। पहली टर्म पे स्क्वायर मौजूद है, दूसरी वाली टर्म पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ एक स्टेप और करना पड़ेगा। मैं यहाँ दो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, एक मैंने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, फिर मैंने इस तरह ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट के ऊपर मैंने जो है वो स्क्वायर लिखा, उसके बाद नेगेटिव साइन, फिर मैंने एक और ब्रैकेट बनाया, उस पर भी स्क्वायर लिखा, और मैंने फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मुझे इसको उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाली फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, उसी तरह बिल्कुल स्क्वायर रूट मैंने लेना है एक्स स्क्वायर का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा एक्स, तो मैंने सिर्फ एक्स लिखना है अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, और फिर जो दूसरे वाला है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद ये वाला स्टेप हो गया। अब मुझे क्या करना है? लास्ट बिल्कुल मेरा स्टेप का आंसर है। ठीक है, अगेन मैंने ब्रैकेट लिया। अब मुझे दो ब्रैकेट्स बनाने हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल आइडेंटिटी अप्लाई करने का। यहाँ मुझे दो ब्रैकेट्स बनाने हैं। पहले ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एक्स लिखा। ठीक है, और चूंकि मैं पॉजिटिव पहले लिखता हूँ तो पॉजिटिव साइन, और फिर 2 उसके साथ आ गया, और फिर जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें अगेन एक्स लिखा, यहाँ नेगेटिव साइन लिखूंगा और फिर 2 अगेन लिखूंगा। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ना इस पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और ये 2 मार्क का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखना, फैक्टराइज कंप्लीटली। अगर फैक्टराइज कंप्लीटली का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई बोथ द स्टेप्स।